हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का आरबी कैंपस चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम भारत से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न या फिर ये कहें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 करा दिया है, जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जिसको आप चैनल की प्लेलिस्ट या फिर चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और इससे पहले मैंने 30 क्वेश्चन कराए हैं, तो 30 के बाद 31वें नंबर पर भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे दे सकता है, यानी जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है। तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है, और उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। फ्रेंड्स, इसके बाद 32वें नंबर पर भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। तो हमारा आंसर होगा सन 1972 ईस्वी को। फ्रेंड्स, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से आप लोग लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा 33वां प्रश्न, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है, या फिर भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो हमारा आंसर होगा राकेश शर्मा। इसके बाद 34वां प्रश्न, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो हमारा आंसर होगा डिगबोई, असम में। फ्रेंड्स, यहाँ पे असोम हो गया है, ये मिसप्रिंट हो गया है। तो भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र असम के डिगबोई में स्थित है। इसके बाद हमारा 35वां प्रश्न, भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है। तो हमारा आंसर होगा कलपक्कम में। फ्रेंड्स, भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर का नाम कामिनी है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है, और वह कहाँ पर स्थित है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है। तो वह कहाँ पर स्थित है, इसका हमारा आंसर होगा कलपक्कम में। इसके बाद 36वां प्रश्न, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है। तो इसका आंसर होगा अप्सरा। इसके बाद 37वां प्रश्न, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा 25 वर्ष। और अगर आपसे यह पूछे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु न्यूनतम होती है, या फिर कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, इसका भी आंसर होगा 25 वर्ष। फ्रेंड्स, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 38वां प्रश्न है, भारत का फिल्म निर्माण में विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत फिल्म निर्माण में प्रथम स्थान ग्रहण कर चुका है, यानी भारत का प्रथम स्थान है। इसके बाद 39वें नंबर पर, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। इसका आंसर होगा कविराज कालिदास को कहा जाता है। इसके बाद हमारा 40वां प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है। तो 40वें प्रश्न का आंसर फेयरी क्वीन है, यानी भारत का सबसे पुराना रेल इंजन या फिर भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन फेयरी क्वीन है। इसके बाद 41वां प्रश्न,
भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? तो आंसर होगा इलाहाबाद बैंक। इसके बाद 42वां क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा हीराकुंड डैम या फिर हीराकुंड बांध। फ्रेंड्स, हीराकुंड डैम उड़ीसा राज्य में स्थित है, जिसकी लंबाई 26 किलोमीटर है और यह महानदी में या फिर महानदी पर 1953 ईस्वी को बना था। फ्रेंड्स, भारत का ओल्डेस्ट डैम कलनाई बांध है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह कावेरी नदी पर बना है, जो 100 एडी में बना है, यानी 100 एडी में, और यह चोल वंश के राजा करिकलन के द्वारा बनवाया गया था। अगर आपसे यह पूछे सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यह भागीरथी नदी पर बना है, जिसकी हाइट 260 मीटर है। साथ ही साथ यह सबसे ज़्यादा पानी वाला बांध है, जिसमें MCM 3500 पानी स्टोर किया जाता है। यानी MCM का मतलब कि पानी स्टोरेज क्षमता जो होती है वह 3500 है। MCM का मतलब पानी स्टोर करने की क्षमता होता है। तो चलिए हम अपने प्रश्न पे आते हैं। हमारा 43वां प्रश्न, भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है केरला या फिर केरल। फ्रेंड्स, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसके बाद हमारा 44वां प्रश्न, भारत का कौन सा या फिर भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है या फिर वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो इसका आंसर होगा परमवीर चक्र। इसके बाद 45वां प्रश्न, भारत किस वस्तु का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है? तो हमारा आंसर होगा सूती कपड़े का। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न यानी 46वां प्रश्न, भारत की आबादी की औसत आयु सीमा क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 25 से 30 साल। यानी भारत की संपूर्ण आबादी का औसत आयु सीमा निकाली जाए तो 25 से 30 साल है। इसके बाद 47वां प्रश्न, भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो हमारा आंसर होगा मेरी लीला रो। इसके बाद हमारा 48वां प्रश्न, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो 48वें प्रश्न का आंसर तेलुगु है। यानी भारत की इटालियन ऑफ द ईस्ट भाषा तेलुगु को कहा जाता है। इसके बाद हमारा 49वां प्रश्न, भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता? तो इसका आंसर होगा रीता फारिया। इसके बाद हमारा 50वां प्रश्न और इस सेशन का 20वां प्रश्न, भारत की कौन सी शतरंज खिलाड़ी सुपर ग्रैंड मास्टर पद प्राप्त करने वाली विश्व की दूसरी महिला बनी? तो हमारा इसका आंसर होगा तानिया सचदेव। मैं 50वां प्रश्न फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, भारत की कौन सी शतरंज खिलाड़ी सुपर ग्रैंड मास्टर पद प्राप्त करने वाली विश्व की दूसरी महिला बनी? इसका आंसर है तानिया सचदेव। इसके बाद 51वां प्रश्न,
भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है? तो इसका आंसर होगा 45 से 55%, यानी 45 से 55% भारत की आबादी का कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, यानी रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर 45 से 55% लोग निर्भर हैं। इसके बाद 52वां प्रश्न। फ्रेंड्स, 52वां प्रश्न, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो हमारा इसका आंसर होगा, तो यानी भारत की लैंड बाउंड्री कितनी है, तो हमारा इसका आंसर होगा 15,106 किलोमीटर, यानी अप्रॉक्सी 15,200 किलोमीटर भारत की लैंड बाउंड्री है। फ्रेंड्स, यहाँ पे गलती से 751.6 टाइप हो गया है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। तो 52वें प्रश्न का आंसर, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई यानी भारत की लैंड बाउंड्री की कुल लंबाई 15,106 किलोमीटर है और अप्रॉक्सी 15,200 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा अगला यानी 53वां प्रश्न, भारत की पहली महिला एम्पायर कौन थी? तो इसका आंसर होगा अंजलि रॉय या फिर अंजलि राय। इसके बाद 54वां प्रश्न, भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा INS सिंधु शस्त्र। इसके बाद 55वां प्रश्न, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा झांसी की रानी। इसके बाद 56वां प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, यानी साउदर्न लैंड पॉइंट कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा कन्याकुमारी। फ्रेंड्स, अगर आपसे यह पूछा जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है, तो हमारा आंसर होगा 7वें स्थान पर है भारत क्षेत्रफल के आधार पर। और भारत में पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है और इंडिया का पूरा भूभाग यानी क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। यानी फ्रेंड्स, भारत का पूरा भूभाग जो है यानी भारत का पूरा क्षेत्रफल जो है वह 32,87,263 किलोमीटर है। इसके बाद हम आते हैं अपने प्रश्न पर। 57वां प्रश्न यानी 57वां प्रश्न, भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? इसका आंसर होगा ब्रिटेन का, यानी ब्रिटेन के संविधान से हमारी संसदीय प्रणाली मैच करती है। इसके बाद 58वां प्रश्न, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश से। फ्रेंड्स, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। इसके बाद 59वां प्रश्न, भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है, यानी भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो हमारा आंसर होगा 7500 किलोमीटर और इसका एग्जैक्ट है 7516.6 किलोमीटर है। इसके बाद 60वां प्रश्न यानी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, 61वां प्रश्न, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है, यानी भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? पॉपुलेशन के हिसाब से यानी जनसंख्या के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। यहाँ पे फ्रेंड्स मिसप्रिंट हो गया है, गोंड हो गया है, यहाँ पे आप लोग भील कर लीजिएगा।
और भारत के सबसे ज़्यादा राज्यों में पाई जाने वाली जनजाति थारू जनजाति है। यानी पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के आधार पर भील जनजाति भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और स्टेट्स यानी सबसे ज़्यादा राज्यों में थारू जनजाति पाई जाती है। फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसे लगी। और अगर आप आरबी कैंपस चैनल पर नए हैं या फिर आपने आरबी कैंपस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आरबी कैंपस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, यानी घंटी के बटन को भी दबाएं, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।